मैं बात कर रहा हूँ कि चीनी कंपनियों को अगर बैन होता है, चाइनीज कंपनियां बैन होती हैं, सप्लाई चेन सारी इंडिया जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग वहां पे हो सकती है, ग्लोबल ऑर्डर इस तरह का शिफ्ट हो रहा है दैट इंडिया इज गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस एंड दे हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट. So it means a lot what the Americans are doing. It means a lot for China कि वो इंडिया को प्रोवोक कर रहे हैं and one way or the other India is growing with all this situation which is जी आप ये सारी अमेरिकन कंपनीज हम चाइना के साथ कर रहे हैं अपने मुआहदे ख़त्म. एप्पल, गूगल, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनियां चाइना से निकलें और तो आ जाएं इंडिया. इंडिया जो है उसमें हजारों अमेरिकन जो मल्टीनेशनल्स हैं वो आ रही हैं. ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट मैंने देखी थी जिसमें तकरीबन 1000 अमेरिकन मल्टीनेशनल्स जो है वो आ रहे हैं. बार बार के जी पाकिस्तान जो है वो चाइना की गोद में चला गया. देयर इज अ रियलिटी इन इट नोन एज और बीइंग सीन एज दैट कुड रिप्लेस चाइना इज इंडिया. नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जिस तरीके से चाइना को टारगेट किया जा रहा है, बाय इंडिया हो, बाय यूके हो, बाय फ्रांस हो, या फिर कहे कि बाय अमेरिका हो, या फिर कहे कि पूरा का पूरा वेस्ट ब्लॉक हो, चाइना को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, कई सारी कंपनियाँ वहाँ पर बंद हो चुकी है और आने वाले दिनों में भी कई सारी कंपनीज बंद होंगी और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यहाँ पर इंडिया होने वाला है. कहने का मतलब ये है कि देखिए, एप्पल का बेस्ट एग्जाम्पल है. 2025 तक वो पूरी की पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा इंडिया के अंदर. सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना से शिफ्ट कर इंडिया में लाने वाला है. तो कई सारी और भी कंपनियां हैं, छोटी बड़ी कंपनियां. अगर आप टेस्ला की बात करो तो उसका भी प्रोडक्शन थोड़े ही महीनों में शायद इंडिया में शुरू हो जाएगा और कई सारी जगहों पर यहाँ से सप्लाई किया जाएगा टेस्ला की गाड़ियाँ. कहने का मतलब ये है, और पाकिस्तान को यहाँ पर डेफिनेटली टेंशन होगा, खास करके कमर की वजह से लोगों को, कि भाई जो ये चाइना को जो टारगेट किया जा रहा है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया है. मतलब कोई और अगर बेनिफिशियरी होता तो वो चलता, लेकिन यहाँ पर इंडिया को बेनिफिट हो रहा है ना, वही पाकिस्तानियों से या फिर कहीं पाकिस्तानी मीडिया कई सारे कट्टर जो लोग हैं उसे देखा नहीं जाता. यहाँ पर यही बात हो रही है. इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं. मैं बात कर रहा हूँ कि चीनी कंपनियों को अगर बैन होता है, चाइनीज कंपनियां बैन होती हैं, सप्लाई चेन सारी इंडिया जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग वहां पे हो सकती है, ग्लोबल ऑर्डर इस तरह का शिफ्ट हो रहा है दैट इंडिया इज गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस एंड दे हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट. So it means a lot what the Americans are doing. It means a lot for China कि वो इंडिया को प्रोवोक कर रहे हैं and one way or the other India is growing with all this situation which is evolving. So let's see how it unfolds properly. लेकिन अगले 2-4-5 साल में आप देखिएगा कि इंडिया के अंदर और बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड और बड़े बिजनेसेस एंड और बड़े मल्टीनेशनल जो आएंगे. जिस तरह मैंने ब्लूमबर्ग का बताया, 1000 कंपनियां जो है वो शिफ्ट हो रही हैं. इंडिया जो है उसमें हजारों अमेरिकन जो मल्टीनेशनल्स हैं वो आ रही हैं. ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट मैंने देखी थी जिसमें तकरीबन 1000 अमेरिकन मल्टीनेशनल्स जो हैं वो आ रहे हैं. बार बार के जी पाकिस्तान जो है वो चाइना की गोद में चला गया. देयर इज अ रियलिटी इन इट, लेकिन हमारी लीडरशिप ने इस इंप्रेशन को बैलेंस करने की भी कोशिश नहीं की. और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो टाइम एंड अगेन ये कहा, नहीं हम तो फ्यूचर हमारा चाइना के साथ है, फ्यूचर हमारा चाइना के साथ है. जी आप ये सारी अमेरिकन कंपनीज हम चाइना के साथ कर रहे हैं अपने मुआहदे ख़त्म. एप्पल, गूगल, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनियां जो हैं ये चाइना आ जाएं, ये चाइना से निकलें और वियतनाम आ जाएं, या वियतनाम उनकी अपनी कॉलोनी बना हुआ है, या वो आ जाएं थाईलैंड, या वो आ जाएं इंडिया. इसको ज़रा बड़ा कीजिएगा प्लीज़. अच्छा, और बाहर आ जाएं. अच्छा, इन्होंने कहा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वालों ने कहा कि हम चाइना से निकल रहे हैं लेकिन आसान नहीं है निकलना. ये थोड़े दिन पहले इन्होंने कहा नहीं निकलो, ट्रम्प ने कहा निकलो. और ये मोदी कहते हैं आगे से, मोदी ने ये जवाब दिया कि जी हमने लग्जमबर्ग, एक मुल्क है पूरा यूरोप का, लग्जमबर्ग से ज्यादा बड़ा हमने इलाका दे दिया है जहां पर ये कंपनीज आके अपना काम करेंगी. ठीक, और बिस्मिल्लाह. अभी रिसेंटली 14 चाइनीज कंपनीज जो हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है बिकॉज उनके सिंकियांग में कॉन्टैक्ट्स थे या वो सिंकियांग से किसी ना किसी तरीके से लिंक थी. अभी अमेरिकन ने ये किया है कि इन 14 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करो. ये जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है जिससे एक बड़े पैमाने पे चाइना के ऊपर जो हालात खराब हो रहे हैं, जिसमें आपको पता कोविड-19 की वजह से सारी दुनिया कितनी डिपेंडेंट थी चाइनीज
सप्लाई चेन के ऊपर, इसका एडवांटेज जो है वो इंडिया को होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो इंडिया में शिफ्ट होंगी। ये सप्लाई चेन का बहुत हिस्सा इंडिया, लेकिन इस सारे प्रोसेस का जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो इंडिया है। वो इंडिया इसलिए है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी सप्लाई चेन जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आप देखेंगे ये आप बहुत सारे लोगों का तो कहना यह है कि रेवोल्यूशन आएगा, इतना बड़ा रेवोल्यूशन आएगा कि इंडिया के अंदर लेबर मौजूद है, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसकी वजह से जैसे बेंगलोर और बहुत सारे और एरियाज हैं जहां से जो बाहर की कंपनीज हैं जब वो कांटेक्ट करेंगी, लेबर चीप होने की वजह से इंडिया को काफी ज्यादा जो है वो फायदे हैं। सो चाइना के बारे में जो एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है वो, क्योंकि वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पावर बड़ी सेंट्रलाइज्ड है, तो ये चीजें तो होंगी, इसका नुकसान तो होगा। सो ये कहा जा रहा है कि सारी की सारी वो जो सप्लाई चेन है उसका जो बेसिक एडवांटेज जो है वो शिफ्ट होगा जब चाइनीज कंपनियां कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी, चाइनीज कंपनियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, चाइनीज कंपनियों को ये कहा जाएगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी वजह से हमने इनको बैन कर दिया, इंडिविजुअल्स को बैन कर दिया, तो वो जो वेस्ट में लोग डील कर रहे होंगे वो उनको कहाँ से फिर वो चीजें मिलेंगी? वो इंडिया से मिलेंगी उन कंपनीज को। अगर हो सकता है चाइनीज ही वो अपना सारा कुछ इंडिया लेके आ जाए, तो एप्पल है वो आईफोन 12 मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में कर रहा है। So this is something very huge. Similarly, South Korea और बाकी जो ममालिक हैं, they are also manufacturing, and then above all, India ने वो एक environment भी create किया, एक infrastructure भी दिया कि हाँ भाई हम ये कर रहे हैं। और जैसे नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जी हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लेके आएंगे। So this gives a lot of reference and value टू इंडिया इन दिस एनवायरनमेंट। और जो एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग हो रही है जिसमें इंडिया को वेस्ट प्रॉप अप कर रहा है, उसमें ऑब्वियसली इंडिया इस हवाले से बहुत सारी जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनसे ये फायदा भी ले सकता है, ग्लोबल कंपनी से फायदा ले सकता है। सो एक जो नेचुरल एपेटाइट है वेस्ट के अंदर कि हमें इंडिया से इंगेज करना है, फिर इंडिया का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ बेसिक वहाँ पे लोगों की जो आईटी के साथ फेमिलैरिटी है, फिर मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, फिर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी इंडिया में बेहतर है, फिर अबव ऑल लेबर चीप है, दिस गिव्स इंडिया लॉट ऑफ, एंड फिर देन यूथ बहुत बड़े पैमाने पे है और सस्ती लेबर मिल जाएगी आपको इंडिया के अंदर। तो ये चीजें तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है फॉर इंडिया। सो जब भी चाइनीज कंपनी को वो सैंक्शन लगे तो फील दिस के दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल। आप जस्ट इस लिटरेचर को रिव्यू करने की कोशिश करें, दिस सप्लाई चेन का जो लिटरेचर है, तो यू विल फाइंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री विच इज बीइंग known as or being seen as that could replace China is India.